बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम रखे, आपकी खुशी में मज़ीद इजाफा फरमाए और आप हमेशा खुश खुरम ज़िंदगी गुजारें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फ़र्दन सबके कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। आज तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस हो रही है, तो इससे मैंने कहा कि अपना वीलॉग मिस नहीं होना चाहिए और तबीयत में मज़ीद बेहतरी आती जाएगी तो मज़ीद बेहतर तरीके से आपकी खिदमत में जो गुज़ारिशात होती हैं वो पेश करता रहूँगा। और सबसे पहले मेन वीडियो में चलने से पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह पाक ये रमज़ान हम सब मुसलमानों के लिए बल्कि ख़ुसूसन पूरी दुनिया के लिए अमूमन खुशियाँ लेकर आए और तमाम दुनिया में जहाँ पर प्रेस लोग हैं, जहाँ पर लोगों पर जुल्म सितम हो रही हैं, जहाँ पर लोगों को जो है ना बिकाऊ माल की तरह भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किया जा रहा है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात में और उनकी मुसीबतों में कमी फरमाए और वो उनकी मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। मुझे इल्म है कि पाकिस्तान में रमज़ान का रोज़ा जो है वो बरोज़ मंगल होगा, लेकिन क्योंकि रमज़ान शरीफ की इब्तिदा हो चुकी है इस्लामी दुनिया में, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर, इन तमाम मुल्क में कल रोज़ा होगा और आज तरावी वहाँ पढ़ाई जा रही है, तो इससे मैंने कहा कि आपको मुबारकबाद दे दूँ। चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। मेरे पास काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं। आसर ज़रदारी साहब का सदर मुंतखब होना और आज उनका हल्फ उठाना, उसके साथ साथ पीटीए का एहतजाज, फिर उसके बाद शानदाना गुज़ार जो पीटीए के एमएनए हैं उनकी तरफ से कुछ इल्ज़ामात का सिलसिला मरीम नवाज़ के ऊपर, और शेर अफजल जो कि पीटीए के वाइस चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी मरीम नवाज़ पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम, यानी कि शेर अफजल को कत्ल कराना चाह रही हैं वो। तो ये यकायक मरीम नवाज़ के वज़ीर आला बनते ही उनके ऊपर मुख्तलिफ़ अतराफ़ से इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई है और इल्ज़ामात भी कुछ संगीन इल्ज़ामात, बल्कि बेइंतहा संगीन इल्ज़ामात, इनकी संगीनी कुछ कम नहीं है। तो बारी बारी सब पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जो दूसरी दफ़ा उन्होंने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और आज से बाकायदा उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है और काम शुरू कर दिया है। बहुत ही पुरवकार तकरीब थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने उनसे हल्फ लिया और बेइंतहा लोग थे। जो मुझे इतलात मिली हैं कि दावतनामे लेने के लिए और इन्विटेशन हासिल करने के लिए लोगों की एक बड़ी कसीर तादाद थी जो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी ज़िम्मेदारान से, मुंतज़मीन से, कि वो भी इसमें शिरकत करना चाह रही हैं इस तकरीब में, लेकिन उन लोगों को शिरकत नहीं है उसकी, क्योंकि ऑलरेडी जितनी सीट्स थी वो फुल हो चुकी थी और उसके बाद मज़ीद गुंजाइश बाकी नहीं थी कि किसी बंदे को इन्वाइट किया जाता। तमाम तकरीब बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, सिवाय एक उसके कि इसमें सरहद के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। अपने तय तो वो ये कहते हैं कि जी हम सदर आसिफ ज़रदारी को सदर मानेंगे जब वो हल्फ उठा लेंगे, हल्फ उठाने के बाद बहरहाल मजबूरी है कि हमने उनको सदर के तौर पर तस्लीम करना है, लेकिन हल्फ से पहले हम उनकी किसी तकरीब में नहीं जा सकते। तो ये एक अजीब ही मंतक है, धांधली है, धांधली नहीं है, लेकिन कम अज़ कम सदर के इंतखाब में तो धांधली का कोई शैबा भी नहीं है, क्योंकि उनके जो अंजुमन अहले सुन्नत वाले जो हैं, यानी कि पीटी का जो दूसरा चेहरा है, उसके जो उम्मीदवार थे महमूद खान चकज़ई, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कोई धांधली नहीं हुई, बहुत शफाफ इलेक्शन हुआ है। और मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मुझे अपने घर से, यानी कि अपने ज़िला से, अपने सूबा से उनको एक वोट भी नहीं मिल सका। और उन्होंने खुद ही बड़े फराखदिली का मुजाहरा करते हुए आसिफ ज़रदारी को जाकर मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ये उस शख्स की जेस्चर है जो उनका मद मुकाबल था इलेक्शन में सदारत का, और उनकी पार्टी का हाल ये है कि वो सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक होना पसंद नहीं करते, और साथ ही साथ
آج کے ایونٹس کے لحاظ سے جو 2 بڑے الزامات لگا دیے گئے وہ ایک الگ بات ہے. اب آصف زرداری صدر بن کے اہل ایوان صدر میں کیا کریں گے؟ کیا وہ پارٹی کے صدر ہوں گے یا پاکستان کے صدر ہوں گے؟ میرے خیال میں وہ پاکستان کے صدر ہوں گے، کیونکہ آصف زرداری صاحب ایک انتہائی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جن کی سیاست میں کونا مشکی کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. دوست اور دشمن سبھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ان سے بہتر سیاستدان شاید ملک میں آج تک پیدا نہ ہوا ہو. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہے. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے پہلے ٹینیور میں جب پہلی دفعہ صدر بنے تھے تو انہوں نے اپنے وہ اختیارات جو 58(2)B کے تحت ان کو حاصل تھے اسمبلی کو توڑنے کے، وہ اختیارات انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس کر دیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو یہ حکومت 5 سال بھی پورے کر جائے گی، اور اس کے بعد اس 5 سال پورے کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ بھی مضبوط ہوگا. اور آئندہ جو ہے ہمیں ادھر ادھر سے جو خطرات ہوتے ہیں جمہوری نظام میں شبخون مارنے کے، ان سے بھی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی، اور وہ خطرات اگر ختم نہیں تو بہت حد تک کم ضرور ہو جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آصف زرداری صاحب اپنی فہم و فراست اور اپنا جو ان کا ایک وہ مشہور ہے مفاہمت گری، اس کے تحت اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، اور ان کے جو جائز شکایات ہیں ان کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کیا کریں گے. ہماری دعائیں آصف زرداری کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ آئینی عہدہ جو ہے اسٹیٹ کا سب سے بڑا عہدہ ہے، ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور یہ ایک قسم کا ملک کا کسٹوڈین ہے، اور اس کی ناکامی ملک کی ناکامی ہوگی جو ہم نہیں چاہتے. ہمیں ملک کی کامیابی کے لیے آصف زرداری کی کامیابی کی دعا کرنا پڑے گی. شکریہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ جو 2 خبریں بہت ہی تسلسل کے ساتھ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور بڑے زور شور سے چل رہی ہیں. شمدانہ گلزار MNA ہیں PTI کی KPK سے. انہوں نے ایک بہت ہی سنگین قسم کا الزام لگایا. الزام نمبر 1 انہوں نے لگایا ہے کہ PTI کا ایک ورکر تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ذل شاہ، تو وہ جو کہ ایک ریلی میں PTI کی ریلی کے دوران جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر شہید ہو گیا تھا اور اس کی وفات واقع ہو گئی تھی. اس کے بارے میں جو ہے آج شمدانہ گلزار نے ایک بہت ہی بیہودہ الزام لگایا ہے مریم نواز پر، کہ مریم نواز کی ایک آڈیو میرے پاس ہے جس میں وہ کسی کو ہدایات دے رہی ہیں ذل شاہ کے بارے میں کہ اس کی لاش کے اوپر اسے بار بار گاڑی گزارو اور اس کو جو ہے وہ رون ڈالو اور بار بار رون دو. اس طرح کی یعنی کہ جس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا مریم نواز ایسا کیوں کرے گی. مریم نواز اور ذل شاہ میں کیا وہ تھا قدر مشترک کہ مریم نواز جو ہے ذل شاہ سے کسی چیز کا انتقام لے گی. ذل شاہ واز اے اسمال ورکر آف PTI. اگر انہوں نے کچھ کرنا بھی ہوگا تو کسی بڑے کارکن کے ساتھ کریں گی. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کے شیر افضل مروت صاحب، جن کو خبروں میں رہنے کا بہت ہی شوق ہے. ہاں سوری، میں چلتے چلتے ایک اور بات بتانا بھول گیا کہ یہ جو ہیں شمدانہ گلزار، انہوں نے یہ بات کوئی پہلی دفعہ نہیں کی. جی معذرت چاہتا ہوں انٹرپشن کی. تو یہ جو شمدانہ گلزار صاحب ہیں اس کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے جو آج مجھے ٹی وی پر کئی چینل میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی تھی ٹاک شوز میں. وہ یہ ہے کہ عمران صاحب کے حلف اٹھانے سے پہلے جب یہ وزیر اعظم بنے تھے اس سے پہلے بقول شمدانہ گلزار صاحبہ ان کے اوپر 9 حملے کیے گئے تھے. حیرت کی بات یہ ہے کہ شمدانہ گلزار صاحبہ کے کانٹیکٹس کہاں پر ہیں، ان کے لنکس کن کے ساتھ ملتے ہیں کہ ایسی خبریں جن کے بارے میں نہ میڈیا کو پتہ ہے، نہ قانون کے نفاذ کے اداروں کو پتہ ہے، نہ PTI کے اپنے کارکنان کو پتہ ہے، اور نہ ہی عمران صاحب کو خود پتہ ہے کہ میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمدانہ گلزار صاحبہ جو ہے یہ خام خواہ میں جو ہے اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنا نام آگے شو آف کرنے کے لیے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے، یا انارکی تو نہیں کہہ سکتے، سنسنی پھیلانے کے لیے شاید اس طرح کی حرکات کرنے کی عادی ہیں. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، جب شمدانہ گلزار صاحبہ نے اخباری میں نے اس وقت بھی یہ پوچھا تھا، PTV کے اینکر پرسن ہیں جیو کے، آئی تھنک شہزاد اقبال صاحب تھے، انہوں نے شمدانہ گلزار سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ نہیں سوری میرے خیال میں طلعت حسین تھے شاید، کہ آپ کو کیسے پتہ ہے جب کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، میڈیا میں پتہ نہیں ہے کسی قسم کا کہ کوئی ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم نہ ہو. تو ان کا جواب کیا تھا کہ آپ جو ہے نا ہالی ووڈ کی مووی سالٹ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قاتلانہ حملے کیسے ہوتے ہیں.
तो बीबी शायद इंग्लिश फिल्में देखने की बहुत शौकीन है और वो फिक्शन से भरपूर और एक्शन से भरपूर फिल्में, तो शायद उनकी दुनिया उसी तक महदूद है और रात को जो फिल्म देखती हैं दिन को उसी के बारे में किसी न किसी को उसका एक किरदार बना के उसके बारे में आके मीडिया में जो है ना वो बकवास करना शुरू कर देती हैं। दूसरे नंबर पर मैं आ रहा था आपके शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने उससे भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम मरीम नवाज पर लगा दिया। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मरीम नवाज इज़ नॉट माई फेवरेट लीडर, ना ही मैं मुस्लिम लीग का फॉलोअर हूँ ना मरीम नवाज का फॉलोअर हूँ, लेकिन एक यूट्यूबर के तौर पर जो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है, और अगर इन्फॉर्मेशन दुरुस्त ना हो तो उसका थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम भी करना हमारा काम है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जनाब मरीम नवाज ने उनके लिए कोई मर्सनरीज आप समझते हैं, कातिल के वो किराए के कातिल जो होते हैं वो उन्होंने ढूंढे हैं, और उनके किराए के कातिल को $1,00,000 जो है एडवांस पेमेंट की गई है, और बाकी पेमेंट खुदा ना खास्ता जब शेर अफजल मरवत साहब का मर्डर हो जाएगा उसके बाद बाकी पेमेंट, और टोटल पेमेंट की अभी तक बात नहीं की गई। $1,00,000 एडवांस। शेर अफजल मरवत साहब खुदा का खौफ करो, शीशे में जाके अपनी शक्ल देखो, आपकी शक्ल इस काबिल है कि आपके ऊपर कोई जो है $1,00,000 जो है एडवांस में आपको मरवाने के लिए दे दे। आप जो है ना पाकिस्तान में कराची में जाके किसी को सिर्फ 2 लाख रुपए दे देना तो वो 10 मिनट के अंदर आपका काम तमाम कर देगा। तो ये सनसनी फैलाने और मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क कराने के लिए मुल्क में जो है ना अगर एक जमहूरी अमल चला है तो उस जमहूरी अमल में रखना डालने के लिए इस तरह की बेपरकी और फजूल की जो है ना हवाएं मत छोड़ें। आपकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके लिए जो है ना साउथ अफ्रीका से मर्सनरीज आएंगे और उनको कत्ल के लिए आपकी सुपारी दी गई है और आपको पता चल गया है, बकौल आपके पास सबूत मौजूद है, तो वो सबूत आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है FIA है, CIA है, पुलिस है, रेंजर्स है, उनको जाके दें, आप FIA को दें जाके। तो आप मीडिया में खड़े होके बातें करने की बजाय अगर आपको पता है तो ये ना हो ना कि आप अभी तक अपने ख्यालों में घूम रहे हैं और आपका काम तमाम भी कोई कर दे, तो आप जाके वो सबूत दें FIA को, ताकि अगर ये बात दुरुस्त है तो मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, चाहे वो बेशक वजीर आला हूँ, लेकिन नोबडी शुड बी अबव द लॉ, कानून से बाला तर किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मरवत साहब झूठे हैं तो फिर इनके साथ जो कानून को बिल्कुल बैन ही कानून के तहत जो भी होता है कि किसी को तोहमत लगाई जा रही है, इस तरह का गलत घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है, उनको जो उसकी करारवा की सजा मिलनी चाहिए। अब ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए जो पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ काफ़ी अर्से से चल रहा है, और ख़ास तौर पर PTA की सियासत में आने के बाद से ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं कि कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझे कत्ल कराने की साजिश की जा रही है, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और जब उसके बाद उन इल्ज़ामात की तहकीकात होती है तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ वो भी नहीं निकलता। तो अब इन इल्ज़ामात के लिए कोर्ट्स को भी एक्शन में आना पड़ेगा और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी एक्शन में आना पड़ेगा, ताकि जो गलत और बेहुदा किस्म के जो इल्ज़ामात हैं और जो कौम को जो हिजान में मुब्तला कर देते हैं और जो कौम में तफरीक पैदा करते हैं इस तरह के गंदे इल्ज़ामात, उनका जो खात्मा होना चाहिए, और अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो उसको करारवा की सजा मिलनी चाहिए। और ये 2 इल्ज़ामात बहुत ही संजीदा किस्म की नौयत के इल्ज़ामात हैं, शानदाना गुलजार का भी और शेर अफजल मरवत का भी। इनकी जो है अगर ये खुद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ नहीं जाते तो हुकूमत को चाहिए, बल्कि मरीम नवाज बीबी को चाहिए कि वो खुद जो है ना इनके खिलाफ FIR कटवाएं, इनको डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर की और उनके ऊपर जो है गलत इल्ज़ामात लगाने की उसकी तहकीकात का मुतालबा करें, और तहकीकात के नतीजे में अगर ये लोग करारवा के मुजरिम निकलते हैं तो इनको करारवा की सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई किसी के ऊपर गलत किस्म का ऐसा घिनौना इल्ज़ाम ना लगा सके। आज तक के इतने काफ़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगर मेरी तबीयत सही रही तो एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।